नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लियर कंसेप्ट बाय हिमांशु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के समक्ष इंडियन आर्मी जीडी अग्निवीर का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी का जो पहले का जो स्कीम था उसमें फिजिकल का प्रावधान पहले किया गया था, लेकिन अब नया 2023 के स्कीम के आधार पर इंडियन आर्मी सिलेक्शन टेस्ट में सबसे पहली व्यवस्था हमारी रिटन एग्जाम का हुआ है। रिटन एग्जाम में क्वालिफाई स्टूडेंट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल में क्वालिफाई स्टूडेंट मेडिकल के लिए जाएंगे और अंततः मेरिट लिस्ट निर्धारित किया जाएगा। पहले जिस आधार पर हम लोग देखते थे ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या के कारण भगदड़ मच जाता था हमारे रनिंग ग्राउंड में, लेकिन अब जिस प्रकार हमारा सुव्यवस्थित ढंग से नेवी और एयरफोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले जो टेस्ट होते थे, फिजिकल होते थे, उसी आधार पर अब इंडियन आर्मी में जितना भी विद्यार्थी सिलेक्टेड होंगे वो फिजिकल के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिटन का कटअप की तरफ ध्यान दे देते हैं। इसमें इंडियन आर्मी का जो इस रिटन सिलेबस को जीडी में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की जो है, उसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को गलत उत्तर दिया है तो वो एक गलत मार्क्स के लिए आपको 0.5 मार्क कट कर लिए जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन तो गलत हुआ ही, साथ ही दंड के रूप में 0.5 मार्क्स आपके टोटल नंबर में से घटा दिए जाएंगे। दूसरा पोर्शन हमारा मैथ का है, गणित का है, जिसमें मैथ में हमारा 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स उसका फुल मार्क्स रहेगा। तीसरा हमारा जो रहेगा जनरल साइंस का है, सामान्य विज्ञान का पोर्शन है, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे। सही उत्तर के लिए आपको अधिकतम अंक 40 निर्धारित किया गया है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होगा और पासिंग मार्क्स एक विद्यार्थी को 50 क्वेश्चन में पास करने के लिए मिनिमम उसको 16 सही प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। उसका न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है, मेरिट को आप लोग कभी इससे निर्धारित नहीं कीजिएगा या 32 नंबर 100 नंबर में ला दिए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये न्यूनतम निर्धारित अहारता है, जो आप उसको क्रॉस कीजिएगा तब इंडियन आर्मी के फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो मेरिट बनेगा, जो कटअप निर्धारित किया जाएगा, उसमें आप शामिल होइएगा। चलिए अब तीनों सेक्शन का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। सिलेबस हम लोगों का क्या क्या रहेगा। हमारा जो जीके जनरल नॉलेज सेक्शन था, हमारा साइंस वाला, मैथ वाला। जीके सेक्शन में एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म देगा, उसको बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। जैसे आपका सीबीआई, सीआईडी, सीपीयू का फुल फॉर्म का डिटेल पूछ सकता है। अब हमारा स्पोर्ट्स से आएगा, हमारा अवार्ड से आएगा, हमारा प्राइज से आएगा, और हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन है हिस्ट्री, इतिहास में हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण लड़ाई, आज़ादी का, स्वतंत्रता संग्राम का जो महात्मा गांधी का जो योगदान है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हमारा जो अशोक पाटलिपुत्र का जो राजवंश था, उससे प्रश्न बनने की अधिक संभावनाएं रहती है। ऐसे तो इतिहास के हर सेक्शन में कहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा सकता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी पूछ देता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ क्या होता है। यूएनओ का जो 5 को महत्वपूर्ण अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे क्वेश्चन बनने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। हमारा पर्यावरण कार्यक्रम से, हमारा नमामि गंगे, ये सारे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। हमारा अभी जो वर्तमान जो खोज है करेंट अफेयर्स में, अभी कौन क्या है, राज्यपाल कहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, उससे भी प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और अब नेक्स्ट जीके के ही सेक्शन में हम लोग देख लेते हैं, हमारा भूगोल आता है। भूगोल में सोलर सिस्टम, सौर परिवार से क्वेश्चन आता है, नदी तंत्र से आता है, झील से आता है, भारत में सबसे बड़ा बांध, सबसे छोटा बांध, सबसे लंबा
पुल, ऐसे प्रश्न छोटा लंबा की आने की संभावनाएं रहती है। सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची निर्विवादित चोटी कौन है, विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन है, इससे प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक रहती है। हम नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो जनरल साइंस का, जनरल साइंस में जो मानव का जो शरीर है, मानव शरीर से इसका पूरा पाचन तंत्र से श्वसन तंत्र से लेकर हमारे मस्तिष्क से लेकर पूरा इसका सारी प्रक्रियाओं का क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल रहती है। हमारा उसमें मेडिकल टर्म आ जाएगा, इसमें साइंटिफिक टर्म आ जाएगा जो क्या क्या नया नया खोज हो रहा है। हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ है, मान के चलिए आपको पूछ देगा आलू का अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण खोजों के बारे में आ सकता है। अभी जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो कोरोना के जो वैक्सीन आदि जो अनुसंधान जो कंपनी है, अनुसंधान केंद्र है वैज्ञानिक, इससे प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक रहती है। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मैथ्स का रहता है। मैथ्स का को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला अर्थमेटिक, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा ज्योमेट्री, चौथा मेंसुरेशन। अर्थमेटिक अंक गणित में जो सारा जो नंबर सिस्टम अंक का क्वेश्चन आएगा, एलसीएम का आएगा, आपका फ्रैक्शन का आएगा, रेशियो अनुपात समानुपात आएगा, आपका प्रतिशत का आएगा, लाभ हानि का आएगा, छूट बत्ता का आएगा। आपका जो प्रश्न बनता है हमारा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रश्न हमारा अंक गणित अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा एलजेब्रा आ जाता है। एलजेब्रा से उस प्रकार का जो प्रश्न बनता है, उससे अधिकतर प्रश्न सिंपलीफाई करने के लिए जैसे a+b का होल क्यूब पूछ देता है। हमारा एलसीएम एचसीएफ उस पोर्शन में से बेसी जो देता है, जैसे में 6x² y प्लस में 9x³ y² का एलसीएम क्या होगा, का एचसीएफ क्या होगा, उस प्रकार का भी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहता है हमारा एल्जेब्रिक सेक्शन से। अलजेब्रिक सेक्शन में हमारा जो उसमें का जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है, द्विघात समीकरण से भी एल्जेब्रा का जो प्रश्न बनता है हमारा, उससे थोड़ा सा जो हाई अगर करने की जो उम्मीद रहता है, उससे हमारा एपीजीपी भी एल्जेब्रा के महत्वपूर्ण अंगों में से एक आ जाते हैं। अब हम ज्योमेट्रिक सेक्शन में देखते हैं, तो इसमें सरल रेखा, आपका वृत्त आ जाएगा, आपका त्रिभुज आ जाएगा, आपका चतुर्भुज आ जाएगा। इसमें से जो प्रश्न बनने की जो समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब जो चतुर्भुज से जो क्वेश्चन बनता है, उनका जो थ्योरी प्रमेय से क्वेश्चन बनता है, उससे आने की संभावना रहती है। अब हमारा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में, उसका क्षेत्रमिति का जो प्रश्न बनता है उस एरिया के बारे में बनता है, उसका वॉल्यूम पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, उसको पेंट कराने का कितना खर्च लगेगा, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा दे देगा, इस अन्य प्रकार का क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन का भी सिलेबस देख लेते हैं। मेंसुरेशन के सिलेबस में हमारा कौन कौन से अंग आएगा, आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, शंकु भी आता है इसमें, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, छिन्नक का भी प्रश्न बनने की संभावना है। छिन्नक जो प्रश्न होता है, देखिए ये है हमारा, ये हमारा शंकु है। अगर ऊपर से भी इसका मुंह कटा हुआ तो ये जो बनने की जो संभावनाएं हैं, ये क्या कहलाता है, यही आपका छिन्नक हो जाता है। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमारे घरों में बाल्टी का जो देखते हैं, उस प्रकार का जो इसका क्षेत्र, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाएगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाएगा। ये सारा जो टर्म हमारा छिन्नक में जाता है। ये सब हमारा इंडियन आर्मी का डिटेल्ड सिलेबस का एनालिसिस है। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव है तो इस हिमांशु क्लियर कंसेप्ट बाय हिमांशु यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे जो दोस्तों का जो ग्रुप समूह में है इसको शेयर कीजिए।